आलस एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसी कैंसर की बीमारी जो अच्छे भले हंसते खेलते हुष्ट पुष्ट पेड़ को भी जड़ों से काट सकता है, बर्बाद कर सकता है। क्या आप भी आलस्य के दोस्त हैं? सोते वक्त आप नींद में मस्त हैं, चलते हुए आप ढीले ढाले सुस्त हैं। क्या आपकी जिंदगी रुक सी गई है? क्या आलस्य क्या के छुप सी गई है? तो आज इस वीडियो में आपके आलस्य दूर करने के उपाय बताऊंगा, जिसे अपनाने से आपका जीवन हेवन से कम नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ भी आलस्य मत दिखाना दोस्तों एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम में कोई बुद्धि की कमी है? जो लोग कामयाब हुए हैं और जो लोग कामयाब नहीं होते, उनकी भी वही 2 आंखें, 1 मुंह, 2 कान, 1 जुबान, 1 पेट और वही 2 हाथ होते हैं, फिर भी वो ऐसा क्या कर पाते हैं? एक अच्छा गायक जिसका गला अच्छा है, जिसका बहुत अच्छा गला हो, सुरीला हो, वो नहीं चलता है, और दूसरा जिसका कम अच्छा गला हो, उसका संगीत चल जाता है। एक इंसान जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानता है, वो उतनी तरक्की नहीं कर पाता, लेकिन जो थोड़ा सा खेलना जानता है, वो फिर भी आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे कहीं न कहीं उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत जुड़ी है, क्योंकि वो आलस से दोस्ती नहीं, साहस से दोस्ती करते हैं। तुम हो आलस्य के साथी और वो है तुम्हारा दोस्त। जिंदगी तुम्हारी कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे नाकामयाबी के शो को करेगा होस्ट। आप आलस्य को अपना दोस्त मानते हैं, तभी तो साथ साथ रहते हो आप दोनों। और आपको बता दूं कि आपका यह आलस्य दोस्त नहीं, दुश्मन है, जो आपका बुरा कर रहा है, आपके काम बिगाड़ रहा है। और आपका हर दिन खुद से वादा होता है कि कल से पक्का, कल से आलस नहीं, साहस से काम करूंगा। लेकिन आलस भारी नींद है, ये जाती ही नहीं और भविष्य की चिंता सताती ही नहीं। सोते रहो बेफिक्र अपनी जिंदगी के पलंग पर लापरवाही की चादर लपेटे। सोते रहो और देखो, यह आलस्य नाम का राक्षस तुम्हारे सपनों को निकल जाएगा। फिर सारी जिंदगी ब्लेम का गेम खेलोगे अपनी किस्मत की स्क्रीन पर। सफलता के रास्ते पर बार बार एक बहुत बड़ा पत्थर हमारा रास्ता रोकने आ जाता है। उस पत्थर का नाम है आलस। अगर हम आलस को छोड़ दें तो हमारी मंजिल के रास्ते पर आने वाली 60% मुश्किलें तो यूं ही गायब हो जाएंगी। आलस्य के नुकसान की बात करूं तो आप समझे कि क्या बुराई है इसमें। आलस्य के तो नुकसान ही नुकसान है, पर हमारी वीडियोस में रहता ज्ञान ही ज्ञान है। तो आगे बढ़ते उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। तो अब बात आलस्य की जाए। इसके नुकसान इस प्रकार हैं। आलस्य आने से आप अपने काम को कल पर टाल देते हो, जिससे आप काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हो और आप असफल हो जाते हो। आलस्य के कारण आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, जिससे कम समय बचता है और आप जल्दी जल्दी अपना काम करते हो, जिसमें बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। आप आलस के कारण एक्सरसाइज नहीं करते हो, जिससे आपका मोटापा कम नहीं होता और बीमार रहने लगते हो। आलस्य से आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी काम, पढ़ाई को टालते रहते हो। आलस एक बुरी आदत है, जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस पर एक कहानी प्रचलित है। अब दिनेश को ही देख लो। वो आजकल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। ऑफिस से आने पर उसके पास तैयारी के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन वो हमेशा काम को कल पर टालता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं करता, लेकिन आलस्य ने उसे घेर रखा है। आलस्य के कारण वो अपनी स्टडी को टालता जा रहा है। ऑफिस के बहुत से काम को भी अपनी लेजीनेस के कारण सही समय पर पूरा नहीं कर पाता और वक्त पूरा ना होने पर उसे टेंशन हो जाता है। दिनेश की इमेज एक लेजी मैन जैसी बनती जा रही है और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सिर्फ एक कारण है, आलस। आइए आलस को कहानी के जरिए बेहतर समझते हैं। पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वो अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका था। वो किसी भी काम को टालता रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे पत्थर वापस ले लूंगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज को स्पर्श करोगे तो वो सोने की हो जाएगी। चमत्कारी पत्थर देकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐशो आराम से व्यतीत होगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वो सो गया।
पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वो उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आऊंगा और उसे सोना बना दूंगा। आश्रम से बाहर जाने से पहले वो खाना खाने बैठ गया। पेट भरकर खाना खाया तो उसे नींद आ गई। अब वो सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में था, उसे मालूम ही नहीं चला कि सूर्यास्त कब हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वो पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात का एहसास हो गया कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरे अवसर को खो दिया। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि वो कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वो मेहनत करने लगा और जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना शुरू कर दिया। द साइंस ऑफ लेजीनेस। तो आलस्य के बारे में विज्ञान क्या कहता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रीन्सबोरो कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर टॉड मैकलॉरे ने विज्ञान और मनोविज्ञान के लेंस के माध्यम से आलस्य का अध्ययन किया। 2016 में उन्होंने एक अध्ययन किया जिसमें शारीरिक गतिविधि और आलस्य के बीच संबंधों की जांच की। इसमें पाया गया कि जिन लोगों को अनुभूति की अधिक आवश्यकता होती है वो शारीरिक गतिविधि के बजाय मानसिक रूप से समस्या को हल करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा भी होता है, लेकिन समय बीत जाने पर वापस नहीं आता है। आलस्य ही दरिद्रता का कारण है। आलस्य को अपने पास ना आने दें, क्योंकि आलस्य आप पर भी हावी हो सकता है और आपकी जिंदगी को नष्ट कर देगा और आपकी खुशी को भी नष्ट कर देगा। तो ऐसे आलस्य से मुक्ति पाने के लिए आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे आप जरूर फॉलो करें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें, क्योंकि शरीर के साथ दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे डेली रूटीन में करने से आलस्य दूर हो जाता है। आप खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। इसलिए कम से कम 15 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। ज्यादातर लोग खाने में भारी चीजों का सेवन करते हैं, जिनमें फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में शामिल होता है। ये आपकी बॉडी को बेहद सुस्त बना देते हैं, जिस कारण आप थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में आपको हल्का खाने की आदत डालनी चाहिए और फिर आप अपने शरीर को एनर्जी से भरा पाएंगे। रात में अक्सर कई लोगों को घंटों तक टीवी देखने की आदत होती है, जिस कारण नींद भी नहीं आती। ऐसे में नींद का रूटीन बिगड़ जाता है, जिससे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। इससे कई बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दिन भर के काम के बाद शरीर को आराम देना जरूरी है, इसलिए आपको समय पर सोना चाहिए और ऐसा ना करना आपकी सोने की तलब कायम रखेगा और आलस्य रहेगा। अक्सर आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं, लेकिन ये आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आलस्य। इससे बचने के लिए आज के काम को कल पे टालना छोड़ दें। कई लोग आलस्य की वजह से अपने काम को बोझ मानने लगते हैं। ऐसा करने से उनका काम पूरी तरह रुक जाता है। लेकिन अगर आपको अपना काम काफी बड़ा लग रहा है तो उससे मुंह ना मोड़ें, बल्कि उसे करने की कोशिश करें। ऐसी सोच लेकर काम करने से आप कई हद तक आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। बस जरूरत है आपको अपने आप से संकल्प करने का और हमसे वादा करने का कि आज से बल्कि अभी से अब आलस्य का त्याग करेंगे और अपने सभी कामों को बेहतर ढंग से करेंगे, क्योंकि आलस्य फासला है आपकी जीत और आपके बीच। आपका इसे दूर करने की आदत आपकी जीत से जुड़ने में आपका चुंबक साबित होगी। तो आलस्य ना दिखाते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दम लें।